असल में यहाँ पर बात होती है कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा बनना चाहते हैं ना, पहले जब आप जॉब के लिए आएंगे मुझसे पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, वो पूछेंगे, आप एग्जामिनेशन में भी अक्सर हमसे पूछा जाता है रिसेंटली मसले क्या हो रहे हैं, रिसेंटली कौन से इशू पाकिस्तान में चल रहे हैं, दुनिया में कौन से इशू चल रहे हैं। फिर इसी चीज़ में हम यूथ को देख लें, मेरा एक एम है एक यूथ बनकर यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसी तरह एक और बंदे का भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो दोनों बंदे एक साथ हो जाते हैं होता है, और उसमें फिर दोनों का एम का पता चल जाता है, उसका विजन का पता चल जाता है, वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके वो दो लोग अगर सेम है तो मिलकर बहुत अच्छी चीज़ चला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ आप सब लोगों के साथ गाज़ी इंस्टीट्यूट के पेज से मुखातिब हूँ। हम डिफरेंट लोगों को ला रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक पर बात करना हमने एक शुरुआत एक सीरीज़ बना दी है। तो इस सीरीज़ में आज जो हमारे मेहमान हैं वो अली रज़ा है। अली रज़ा जो है वो फाउंडर है मेमार मिलत के। तो हमने सोचा कि यार देखें ना, अगर पहले ही हम बात कर लेना यूथ पे कि यूथ कहाँ जा रही है, यूथ में कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, तो इन चीज़ों पर हम अली रज़ा से बात करेंगे। तो अली रज़ा, पहले अगर आप हमें ये बता दें कि आजकल के यूथ में ना मोटिवेशन की बहुत कमी है, तो उसको हम किस तरह हल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। सबसे पहली बात, जो यूथ है उसका बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी यानी कि कंट्री की कंट्रीब्यूशन के अंदर, सक्सेस के अंदर, किसी भी नेशन की जो स्ट्रगल है उसके अंदर। तो आज कमी स्पेसिफिकली तो पहले ये है कि हमें मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन किस तरह से नहीं है कि हम जो हमारी रोज़मर्रा की जो एक रूटीन होती है वो ही नहीं है। अक्सर होता है कि हम गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और जो सही चीज़ें होती हैं उनको हम अवॉइड कर रहे होते हैं। आजकल हमारी जो अच्छाई है वो हमारे लिए बुराई बन चुकी है और जो हमारी बुराई हमारे लिए अच्छाई बन चुकी है। अगर हम किसी को कहते हैं कि जी ये इस तरह नहीं, इस तरह से कर लो, कहते हैं हाँ होते को ना मैं कहने वाले। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें एक डायरेक्शन देनी चाहिए, जो डायरेक्शन की कमी है। दूसरा ये कि हमें एक इस तरह से कह लें कि गाइडेंस उसकी कमी है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि हम लोगों की बात नहीं मानते, अपना आप कर रहे होते हैं, मॉडर्न एज में ज़्यादा हो रहा होता है, फिर जब बाद में फंस जाते हैं तो उन्हीं लोगों के पास दोबारा आते और कहते हैं कि यार आपने जो चीज़ कही थी वो ठीक थी, अभी मान रहे होते हैं, लेकिन वो वक्त जो है ना मॉडर्न दौर में वो भी कम है। तो इसके बारे में क्या वो, क्योंकि आप एक पूरी मैनेजमेंट को चला रहे हैं, मेमार मिलत की इतनी बड़ी टीम को लेकर चल रहे हैं ना इतनी यंग एज में, तो ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, वो वापस आते हैं फिर आपके पास? पहली बात तो ये है कि मैं जो समझता हूँ कामयाबी का पहला रूल ये है कि अपने आप को आपने ब्लेम करना है। ठीक है, आप अपनी लाइफ खुद हैंडल कर रहे हैं, आपको दूसरे के कहने पे आप नहीं कह रहे। अगर मैं समझता हूँ कि मैंने ये चीज़ चूज़ की है तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि यूसुफ भाई ने ऐसा कहा था, मेरे वाले साहब ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं। आप अपना टाइम खुद एक यूटिलाइज कर रहे हो, आगे फ्यूचर हो वो बेशक सक्सेस की सूरत में हो या फेलियर की सूरत में हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़। ठीक, तो इसमें ये भी होता है ना कि हम अगर आजकल के यूथ को देख लें, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कैरियर का लोगों को पता नहीं है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे और इख्तिताम क्या होगा हमारा। तो ये प्लानिंग जो नहीं कर रही, इनकी क्या वजूहत है? अब प्लानिंग हमारी पहली बात तो ये कि होनी चाहिए, ठीक है, और वो नहीं है तो उससे मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बात की कि डायरेक्शन की कमी है। पहले होता है कि हम कहते हैं कि यार हमने ये चीज़ करनी है, ठीक है, और वो हम कर लेते हैं। अक्सर जैसे हम पेपर्स की एग्जांपल ले लिया, हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, जी हमने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, लेकिन जब हम एट द एंड 2 घंटे में पढ़ते हैं तो वो सारा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो वही चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यानी कि स्टेप बाय पहले ये चीज़ करेंगे, फिर ये ईजी होता है। अब हम प्रिपरेशन करते हैं 2 घंटे के अंदर, और ये प्रिपरेशन दो दिन पहले भी हो सकती है, लेकिन हम वो करते हैं नहीं। जब हमारे सर के ऊपर पड़ती है फिर हम इसे कहते हैं कि यार अब करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आप देखें ना, लीडर्स नहीं बन रहे हैं, यूथ में लीडर बहुत कम है, और मुल्क का जो सरमाया होता है वो यूथ चला रहा होता है। और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि यार कितने सारे लीडर हैं हमारे पास, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से जब आप चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं कौन कौन से लोगों को ला सकता हूँ। लीडर्स मेरे लिए सभी जो लोग काम कर रहे हैं इस नेशन के लिए, इस सोसाइटी के लिए, लोगों को सर्व कर रहे हैं, मेरे लिए सभी लीडर्स हैं। जिससे आप कहते हैं कि ये मेरा आइडल है, ठीक है, मैंने इसको फॉलो करना है, इसको समझना है, ठीक है, इसके नक्शे कदम पर चलना है, ठीक है। पहली बात तो ये होती है, हमें
की जो डायरेक्शन उसको फॉलो करना तो हमने पूरा पूरा करना होता है। और हमें किन लीडर्स को लेके आना चाहिए, और मैंने जैसे पहले कहा कि मेरे लिए सभी लीडर्स हैं, सबको मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन आज की जो सूरत हाल है इसको देखते हुए आज कल के जो लीडर्स हैं वो लीडर्स का हक अदा नहीं कर रहे, ठीक है। वो एक जैसे डिस्क्रिमिनेशन हम लेके आ जाते हैं, लोग जी ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, ये तो मतलब एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुपबाजी बहुत ज़्यादा चल रही है। हमें चाहिए कि अगर हम चल रहे हैं एक मिशन के ऊपर, एक विजन के ऊपर, तो हमें एक सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसमें ये भी होता है कि आप देखें ना कि आप जिस इदारे में पढ़ते हो, फिर जॉब के लिए जाते हो, या आपकी स्कूलिंग लाइफ में ऐसे जो लड़के होते हैं वो किसी एक पार्टी को चूज़ करते हैं, कुछ किसी दूसरी पार्टी को चूज़ करते हैं, फिर उनकी जो एक माइंड लेवल होता है वो उसी तरह ही बन जाता है। तो अगर वो माइंड लेवल उस तरह बन जाता है तो उसी को ही कॉपी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक नए लीडर को नहीं ला रहे, एक नई चीज़ को नहीं ला रहे, उसी पुराने आइडियल को या उसी पुरानी लीडर को। देखें ना, हमें नई चीज़ डेवलप नहीं हो रही क्योंकि नई लीडर नहीं है हमारे पास। तो आज अगर आप अपनी हमारी मिलत की बात करें या आज की यूथ की बात करें, क्या इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि यार आप चूज़ करें लीडर को, ज़रूरी है। हमने देखे ना, वो सामने वाली चीज़ को देखकर ही मैं अपने आप को बनाऊंगा, लेकिन वो नई चीज़ को कैसे इंतखाब करेगा? जैसे मैंने कहा कि पहले आपका विजन होना चाहिए। अगर आपका विजन है, आपका मिशन है लाइफ में कुछ करने का, तो वो उसके लिए जाहिर सी बात है उस मिशन के अंदर, उस विजन के अंदर आपको जो लीडर सपोर्ट कर सकता है, आपका समझते कि यार ये जो लीडर है ये इस मिशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ये बंदा है, ये बंदी है, ये इस मिशन के, इस विजन के अंदर काम करें, तब उनको फॉलो करें। अच्छा, इसमें ये एक और चीज़ जो हमें आजकल नज़र आ रही है, पहले भी थी, ये नहीं कि पहले नहीं थी, लेकिन पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे, बाहर की एक्टिविटीज़ में कोई रुझान नहीं होता था। आजकल क्योंकि बाहर की एक्टिविटीज़ हैं, लोग एक्टिविटीज़ में हाथ बटाते हैं अपनी स्किल को एक्टिव करने के लिए, तो फिर जो फैमिली का एक प्रेशर होता है कि ये बंदा वेला है, ये बंदा कुछ नहीं कर रहा, इसमें कौन सी क्वालिटी है, ये क्या चीज़ है, वो चीज़ चलो उन लोगों ने नहीं देखी, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट नहीं होती। आप एक हमारे मिलत चला रहे हैं, एक चीज़ चला रहे हैं, क्या आपने वहाँ पर इन चीज़ों को देखा कि यार बच्चे आ रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, स्किल सीखना भी चाहते हैं, पहले भी स्किल है, आपको ये भी पता है कि मैं उसको सिखा सकता हूँ, लेकिन वो फाइनेंशियली सपोर्ट के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। इनके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये इसमें आ जाती है कि जैसा साहब ने कहा कि फैमिली सपोर्ट लाइफ के अंदर आप कुछ अलग करते हो ना, आपको हमेशा लोग छोड़ जाते हैं। आप कहते हैं नहीं आप फेलियर हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, ये हो जाओगे, लेकिन जब आप सक्सेस की तरफ जाते हो ना, फिर वही देखते हैं यार ये कैसे चला गया। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें सबसे पहला इसमें ये चीज़ आएगी कि आपका फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको फैमिली की सपोर्ट है किसी भी मिशन के अंदर, विजन जो आप करना चाह रहे हो, तो मैं नहीं समझता वो फेलियर हो सकता है। जब हाँ अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की थी कि आपको खुद लेना पड़ेगा कि भाई मैंने अगर इस चीज़ के अंदर गया हूँ ना तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी। लोग आएंगे और आपके ऊपर सारा कुछ करेंगे, आपके ऊपर कूड़ा भी फेंकेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप उनका जवाब देने बैठ गए तो आप वहीं रुक गए। आप उनका जवाब देना है जुबान से नहीं, काम से। बिल्कुल ये चीज़ करनी है। फाइनेंशियल को किस तरह सपोर्ट करेंगे उनमें? फाइनेंशियली उसमें सपोर्ट फैमिली की बात करें या दोनों की बात करें? क्योंकि फैमिली को तो मैंने सपोर्ट नहीं करा। फॉर एग्जांपल ना, मैं इस चीज़ को ना अगर हम लेना चाहें, मैं एक हमारे मिलत का एक मेंबर हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास या तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे या कॉलेज के स्टूडेंट होंगे। वो स्किल को जो है ना डेवलप करना चाहते हैं, लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन उसको वो फाइनेंशियली सपोर्ट वो नहीं कर सकते। उस चीज़ को वहाँ तक जानना, उस प्रोग्राम में बैठना और उस चीज़ के लिए वो इकट्ठा करना कोई चीज़। मैं तकरीबन 6 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखे, मैंने बहुत से इवेंट्स भी करवाए, ऑर्गेनाइज भी करवाए। मैं नाम नहीं मेंशन कर, लेकिन बहुत कुछ सीखा लाइफ में, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा भी। क्योंकि लीडर वही होता है या वही इंसान सक्सेसफुल है जो अपनी लर्निंग से, अपने पास से कुछ सीख के आ गया है। तो मैं उस फील्ड से गुजरा हूँ, वॉलंटियर से स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ कि मैं अपनी टीम रन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक आम बंदे को, एक वॉलंटियर को क्या यानी कि मुश्किल फेस करना पड़ती हैं, डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं। उसके अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल बहुत इश्यूज़ होते हैं। हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत लर्निंग की। अब वो उन लर्निंग के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें, हर्डल्स मैंने देखी स्टूडेंट्स की भी, वॉलंटियर्स की, उनको ओवरकम करके मैंने हमारे मिलत के अंदर प्रमोट किया।
इसमें फ्री कोर्सेज भी हम करवाते हैं, फ्री इनविटेशंस इवेंट्स के होते हैं, और यानी कि हम डोनेशंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। असल में ना लोगों का ये ख्याल है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो अपने लिए सिर्फ चंदा इकट्ठा करने के लिए बैठी हुई है। वो लोगों का एक ऐसा कंसेप्ट बना हुआ है। Exactly. हालांकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता। आप क्या सोचते हैं कि यार यूथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमने ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी चाहिए। अगर वो मैं एक आम सा बंदा मतलब अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहता हूँ तो उसको किस तरह चला सकता हूँ? पहले तो बात है, आपको भी काम करने से पहले ज़ाहिर सी बात उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप एकदम नीश मार्केट के अंदर जाएंगे या न्यू मार्केट के अंदर जाएंगे, बहुत से कंपेटिटर्स बैठे होते हैं जो आपको टिकने नहीं बैठने नहीं देते। आया भाई ये तो नया बनना है, क्या कर लेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ के अंदर जाना, अपनी यूनिक आइडिया के साथ जाना, आपको वहाँ कंपेटिटर बहुत कम, नीश मार्केट जिसे आप कहते हैं, आपने वो चीज़ फॉलो करनी है। और जब आप कह रहे हैं कि जी मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देना, मैं किस तरह से ले सकता हूँ, आप लें, अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करें। हम तो चाहते हैं यूथ को प्रमोट करने के लिए, यूथ की डेवलपमेंट के लिए आप आगे आएँ, सारे लोग आगे आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इस स्पेस से गुजरे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे तरीके से वॉलंटियर की, एक मेंबर की जो डिफ़िकल्टीज को समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी जो आपकी बातों से मुझे समझ लग रही है, लेकिन आप एज अ हेड होकर इतनी सारी टीम को मैनेज कर रहे हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम यूथ को अगर मैनेज करता है, ये आपको एक फ़ायदा हुआ है। अगर आप एक यूथ होकर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो और नीचे भी आपके यूथ है, तो आप उसको एक जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना, हम उसको बहुत अच्छा चला सकते हैं। तो यूथ को अगर इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन और बनाए, हमारे मिलत है और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसमें एक फ़ायदा जो है ना हमें नज़र आ रहा होता है। एग्जैक्टली क्योंकि डेवलपमेंट होती है और एक जो है ना, मैं कहता हूँ ना, कम्युनिकेशन होती है यूथ के बारे में। एक और भी चीज़ इसमें होती है कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन, आप कहते हैं कि मैं किसी लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी ना वॉलंटियर बनना चाहता हूँ ना कोई काम करना चाहता हूँ, ये चीज़ फारिग है, ये चीज़ फजूल है, ये नहीं करनी चाहिए। वो घर वालों की बातें सुनते, सोसाइटी की बातें सुनते हैं। असल में यहाँ पर बात होती है कि अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा बनना चाहते हैं ना, पहले जब आप जॉब के लिए आएंगे, मुझसे पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, वो पूछेंगे, आप एग्जामिनेशन में भी अक्सर हमसे पूछा जाता है रिसेंटली मसले क्या हो रहे हैं, रिसेंटली कौन से इशू पाकिस्तान में चल रहे हैं, दुनिया में कौन से इशू चल रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन असल में रिसेंटली इशू पर काम करती है। जैसे हमें याद है कि हमारे मिलत में हमने कोरोना वायरस का था तो हम कोरोना पर काम कर रहे थे, हर बंदा कोरोना पर काम कर रहा था, राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी और चीज़ें थी। तो एक स्किल जो थी ना वो आपके अंदर क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और फिर आप कल जाकर उस चीज़ का जवाब ही दे सकोगे। जॉब के लिए जाओगे, कहाँ भी जाओगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में ये इशू चल रहे हैं। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर अभी तक हिस्सा नहीं बने तो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, ताकि एक चीज़ आपका अपना एम भी, एक और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम अगर इसी चीज़ को, मेरे दिमाग में अभी है कि अगर इसी चीज़ में हम यूथ को देख लें, मेरा एक एम है एक यूथ बनकर यहाँ बैठा हुआ हूँ, इसी तरह एक और बंदे का भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो दोनों बंदे एक साथ हो जाते हैं, होता है, और उसमें फिर दोनों का एम का पता चल जाता है, उसका विजन का पता चल जाता है, वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके वो दो लोग अगर सेम है तो मिलकर बहुत अच्छी चीज़ चला लेते हैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अगर हम इसको देख लें इन्हीं में क्योंकि मैं कहूँगा ना कि अगर हम इसी चीज़ का हिस्सा ना भी बने तो हमें कुछ और चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमारे अंदर स्किल नहीं होगी, हमारे अंदर कुछ, हम एक एज ए फिनिश वो होंगे। अगर मैं खुद कह दूँ ना, अगर आपसे ही पूछूं कि अगर आप हमारे मिलत ना चलाती या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ना होता तो आप क्या करते? मैं क्या करता, पहली बात तो ये मुझे जो चीज़ फील हुई थी, मैं लर्निंग करता था, क्योंकि ना इस वजह से मैंने पूछा, आप बहुत बार सोचते हैं ना मुझे इसको छोड़ना चाहिए, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या करते हैं इसके। मैं वही बता रहा था कि जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने भी सोसाइटीज़ ज्वाइन की थी, क्योंकि इंसान के अंदर अपनी करेज है कि यार वो कहता है कि यार मेरी चीज़ में ये कमी है, मैंने इसको डेवलप करना है, इसको इन्हेंस करना है, मैंने अपनी खामी को दूर करना है। उसके लिए बेहतरीन होता है कि आप यानी कि ग्रुपिंग के अंदर काम करें, अपनी सोसाइटीज़ को ज्वाइन करें, आपकी बहुत ज़्यादा हद तक जो आपकी डिफ़िकल्टीज हर्डल्स आ रही होती है, कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और जहाँ तक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती है जब आपको यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे मैं ये आप हर कोई बंदा ये कहेगा कि जी मैं आप हमारे मिलत का बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मेरा यूज़ करने का मकसद ये है कि आपको एक मोटिवेशन दे दी जाए कि आया कि हम भी इस तरह से काम कर सकते, जरूरी नहीं कि एक अली रज़ा ही बैठा हुआ है जो ये काम कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह आप सब काम कर सकते हैं। लेकिन ये बात ये है कि आप यूनिक ऑब्जेक्टिव के साथ मार्केट के अंदर आएँ,
जैसे माशाल्लाह हमारे जो इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें 5-6 ऑब्जेक्टिव हम काम कर रहे हैं। जो मुझे फील हुआ था कि स्टूडेंट और जब स्टूडेंट आता है यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, जब वो जाता है अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन उसके पास करना कुछ नहीं आता, स्किल्स नहीं होती। यही हर्डल को मैंने चेंज करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था। हम बच्चे को कहते हैं बच्चे ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये दोनों लाइनें जहाँ जाना चला जा, बिल्कुल ये बताते हैं। ये नहीं बताते कि बच्चे इसके ऊपर ये डिफिकल्टीज आ सकती हैं, फेस कर सकते हो। हम ये नहीं देखते बच्चे के ऊपर यार ये बर्डन फील कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ठीक है बच्चे ये डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बाकी अब वो हम बच्चे को नहीं देखते कि बच्चे को किस कंडीशन के अंदर बेचारा पढ़ रहा है या कर रहा है। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने कैरियर काउंसलिंग को आगे लेके आया कि होनी चाहिए। और इसी तरह से फिर वेलफेयर के ऊपर काम था, ब्लड बैंक के ऊपर काम था, एंड देन बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर था कि हम छोटे छोटे स्टार्टअप लगा के देंगे लोगों को ताकि अपना रोज़गार जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह से आप जो है ना अपना पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और कैरियर काउंसलिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो बैरियर है उसको कंट्रोल करना है, और अपने अंदर कोई डेवलपमेंट आप करना चाहते हो तो इसका मेन थिंग ये है कि आप सोसाइटीज़ ज्वाइन करें। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कि आप एक साथ काम करें, खुद से नीयत के साथ काम करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आज का सिर्फ हमें यही सोच थी कि हम आपको सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी चीज़ की तरफ लेकर आएँ जो कि एक अच्छी चीज़ है और उस अच्छी चीज़ में आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी आ सके, और वो आपको यूथ के साथ बैठकर या यूथ के साथ काम करके या यूथ को आगे बढ़ाकर। इसमें एक और चीज़ भी आपको नज़र आ रही होगी कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ पर कौन होते हैं, वो कामयाब लोग होते हैं जो बन चुके होते हैं। वो आपको उनके साथ बैठने का एक मौका मिल जाता है, तो उसके साथ आप जब बैठते हो तो आपको उनका आइडिया भी पता चल जाता है कि वो एक जगह तक कैसे पहुँचे हैं। तो इसी तरह ही आपको क्या हो जाएगा, एक चीज़ की समझ लग जाएगी कि हमने उस रास्ते पर किस तरह जाना है जिस पर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। नहीं तो आप अपना रास्ता चूज़ करने के काबिल हो जाओगे और अपने आप को कामयाब बना सकोगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए लोगों के साथ। वस्सलाम।